हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं ट्रिपल पी डिजीज के बारे में शेयर करते हैं। तो ट्रिपल पी डिजीज क्या होती है, इसके सिम्टम क्या है, इसके कॉज क्या होते हैं और इसमें डायग्नोसिस कैसे की जाती है इसकी, और इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या लें जिससे ये परमानेंट सही हो जाए। तो आइए इस सब के बारे में शेयर करते हैं। तो ट्रिपल पी जो होती है ये पर्ली पेनाइल पैप्यूल्स होते हैं, यानी पेनिस रीजन पे जो है पर्ल जैसे यानी मोती जैसे जो है इरप्शन हो जाते हैं। ये होता है पर्ली पेनाइल पेप्यूल्स, यानी ये खास करके स्मूथ इरप्शन होते हैं। जो दाने निकल आते हैं वो स्मूथ होते हैं और मांस के कलर में ही होते हैं, फ्लैश कलर होते हैं। और जो है पेनिस के जो है बम्प्स पे होते हैं। तो ये यूजुअली जो है 0.5 से 1 मिलीमीटर साइज में होते हैं और इसमें ये कैंसरस नहीं होते हैं, यानी ये नॉट कैंसरस होते हैं। और मोस्टली ये मोर कॉमन देखा गया है ब्लैक मेन में होता है और मेन विद अनसर्कमसाइज्ड पेनिस, यानी जो लोगों में खतना नहीं होता है उन लोगों में मोस्टली ये देखा जाता है। अनसर्कमसाइज्ड पेनिस में होता है। जिन लोगों में खतना नहीं होता है उन लोगों में मोस्टली ये देखने को मिलता है। तो सिम्टम देखें तो इसमें सिम्टम क्या होता है, सिम्टम बहुत खास नहीं होता है, लेकिन कभी कभी जो है इसमें पेन होता है या बर्निंग होता है ड्यूरिंग जो है यूरिनेशन यानी पेशाब करने के दौरान जलन होती है। और इचीनेस होता है, इचिंग होती है। और क्या नाम से ब्लीडिंग होती है। इन्फेक्शन नहीं होता है, ये पेनलेस होता है। मोस्टली तो पेनलेस होता है लेकिन पेनफुल होता है कभी कभी जो है। ये इंटरकोर्स के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनफुल होता है। और ये इन्फेक्शियस नहीं होता, यानी एक दूसरे से ये इनके थ्रू फैलता भी नहीं है, कॉन्टेजियस भी नहीं होता है, इन्फेक्शियस नहीं होता है। और मोस्टली ये प्यूबर्टी के बाद जो है ये डेवलप होता है, यानी 12-13 की एज के बाद ये डेवलप होता है। अब इसमें काज अगर देखें तो कोई इसका एग्जैक्ट काज नहीं आता है देखने में, बस यही होता है कि मोर कॉमन होता है ब्लैक मैन में और अनसर्कमसाइज्ड मैन में होता है, इंडिविजुअल में होता है। तो ये सिम्टम है, ये कॉज है। अब देखते हैं डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस में केस टेकिंग करके जो है इसकी डायग्नोसिस की जाती है, केस एनालिसिस की जाती है। और अरेंजमेंट इसका अलग तरीके से होता है, यानी फिलीफॉर्म अरेंजमेंट होता है। तो ये सब अरेंजमेंट देख करके, केस टेकिंग करके जो है तमाम चीजें देख करके इसको डिसाइड की जाती है। जरूरत पड़ने पे इसकी बायोप्सी भी करा ली जाती है। तो टिश्यू स्टडी होती है, यानी इसको जो है थोड़ा से वहाँ पे टिश्यू ले करके उसकी बायोप्सी करा ली जाती है। अब देखते हैं इसमें होम रेमेडी क्या होते हैं। होम रेमेडी से कभी कभी ठीक हो जाता है, तो इसमें होम रेमेडी के तौर पे टूथपेस्ट लगाते हैं। टूथपेस्ट लगाने से ये, चूंकि इसमें टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, तो फ्लोराइड से कब क्या होता है कि ये इरप्शन जो रहते हैं, रैश रहते हैं, ये धीरे धीरे करके सूख जाते हैं। या इसमें कैस्टर ऑयल भी काफ़ी जो है फायदा करता है, कैस्टर ऑयल लगाया जाए तो ये भी धीरे धीरे करके सूख जाते हैं। अब हम देखते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है इसमें, होम्योपैथिक रेमेडी कौन सी है जो कि बेस्ट काम करती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के तौर पे कुछ मेडिसिन है बहुत अच्छा काम करती है, जैसे लाइकोपोडियम है, क्रोटन टीक है, रस्टॉक्स है और पेट्रोलियम है और नाइट्रिक एसिड है। तो ये मेडिसिन कुछ है जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इसमें लाइकोपोडियम बहुत बेस्ट काम करती है। इसको जो है 30 या 200 पावर में वीकली लिया जाए, 2-3 हफ्ते, हर हफ्ता में एक बार लिया जाए, रोज नहीं लेना है लाइकोपोडियम। तो ये लाइकोपोडियम जो है हफ्ते में एक बार लेना है, यानी ग्लोब्यूल्स पे भी आप ले सकते हैं और लिक्विड में भी ले सकते हैं। लिक्विड में अगर ले रहे हैं तो उसको पानी में डाल के पीना रहेगा, 4 से 5 बूंद पानी में, आधा कप पानी में 4-5 बूंद दवा डाल के पीना रहेगा। अगर ग्लोब्यूल ले रहे हैं तो 4 गोली जो है डायरेक्ट मुंह में आप डाल सकते हैं। तो ये लाइकोपोडियम हफ्ते में एक बार लेना है। उसके बाद फिर इसमें रस्टॉक्स होती है, तो रस्टॉक्स 30 पावर की रस्टॉक्स जो है ये आप सुबह शाम 2-2 बूंद थोड़ा से पानी में या डायरेक्ट जबान पे ले सकते हैं। और इसमें एक मेडिसिन होती है क्रोटन टीक। क्रोटन टीक मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करती है। तो क्रोटन टीक भी 30 पावर में या 200 पावर में
दिन में एक बार इसको लेना है। और इसमें एक मेडिसिन होती है पेट्रोलियम। अगर ये प्रॉब्लम मोस्टली ठंडी के सीजन में हो रही है तो पेट्रोलियम बहुत ही वेस्ट काम करती है। तो ठंडी के सीजन में हो रही है तो खास करके पेट्रोलियम लेना है। और बाकी जो है ये दवाएं जैसे लाइकोपोडियम है, इसको ये कंपलसरी है। और दूसरे नंबर पे रस्टॉक्स ले लिया जाए एक दवा। तो ये दो दवा तो बहुत ही बेस्ट काम करती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। थोड़ा दिन 4-5 हफ्ते ले लिया जाए तो ये जो प्रॉब्लम होती है धीरे धीरे करके सही हो जाती है। तो दोस्तों हमने जो है परली पेनाइल पेप्यूल्स के बारे में सिम्टम बताए, कॉज बताया गया, डायग्नोसिस बताए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताए और होम रेमेडी बताए। इसको अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भी शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।